बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया। तो आज हम जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे पास 4 से 6 तक, वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास ए से ई तक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स बतानी है, नेगेटिव मैट्रिक्स हमने लिखने हैं। देखिए नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया तो उस वक्त मैंने बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट या एंट्री से हमने उनके जो साइन है वो चेंज करने होता है, वो चेंज करना होता है। अब जो साइन अगर उसमें पॉजिटिव है तो हमने उसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये बेसिकली हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है। देखिए जैसे हमारे पास ए में मैट्रिक्स गिवन है 1 0 1। अब देखिए हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बताना है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस ए, मतलब नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखिए ये 1 प्लस में था तो हमने इसको -1 लिखा। जीरो से जीरो के साथ जब प्लस लगाओ माइनस लगाओ वो जीरो ही होता है। और यहाँ पे 1 +1 था तो यहाँ पे इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स में हमारे पास -1 होगा। अब इसी तरह बी में देखें, इसमें हमारे पास है 3 -1 2 1। अब इसमें भी देखें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा। अब इसमें ये 3 प्लस में था तो ये -3, ये प्लस में था तो ये सॉरी ये माइनस में था तो ये प्लस में, और ये प्लस में था ये माइनस में, ये प्लस में था तो ये माइनस में। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि जो हमारे आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स होगा तो आपने जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसके आपने साइन चेंज करने हैं। अगर आप वो प्लस में तो वो माइनस में, माइनस में तो वो प्लस में। तो ये बेसिकली इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स यही होता है। इसी तरह हमारे पास देखिए सी है हमारे पास। अब सी में देखें 2 6 3 2। अब देखिए ये सारे हमारे पास प्लस में है तो नेगेटिव में ये हमारे पास सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसी तरह डी में देखें हमारे पास -3 2 -4 5। तो यहाँ पे ये -3 था तो ये +3, +2 था तो -2, -4 था तो +4, और +5 था तो ये हमारे पास -5। ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। अब लास्ट ई में देखें हमारे पास ये 1 -5 2 3। अब इसमें देखिए ये +1 में तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में ये -1 हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, और ये हमारे पास प्लस में तो ये माइनस में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 पे कह रहा है फाइव फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने जो हमें मैट्रिक्स गिवन होंगे हमने उनको उनके ट्रांसपोज लिखने हैं। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, रोज को चेंज करते हैं कॉलम के साथ और कॉलम को चेंज करते हैं रो के साथ, यानी कि इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम एंड रोज। तो रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब जैसे देखिए हमारे पास ए में हमें मैट्रिक्स गिवन है 0 1 और -2। ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ देखिए हमारे पास एक ही कॉलम है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, अब देखिए ट्रांसपोज को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, ए पावर टी, इसका मतलब ये है ए ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज लिखोगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स में चेंज होगा। अब देखिए 0 1 और 2, यहाँ पे मैंने बड़े ब्रैकेट्स लगाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ यहाँ पे एक ही ब्रैकेट लगाना है। तो 0 1 और -2। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स को हमने रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसी तरह देखिए बी में ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो ये इसका ट्रांसपोज होता है। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू 5 1 -6। ये रो मैट्रिक्स है, इसने हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। अब इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 3 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रोज में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 रो में था तो यहाँ पे हमने 1 2 कॉलम में किया, 2 -1 रो में था 2 -1 कॉलम में, 3 0 रो में था 3 0 कॉलम में। तो ये बेसिकली ट्रांसपोज होता है कि आप रो को कॉलम में चेंज करते हो और कॉलम्स को रो में चेंज करते हो। इसी तरह हमारे पास डी है। अब डी में देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 0 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 3 रो में था तो हमने इसको 2 3 को कॉलम में चेंज किया, 0 5 रो में था तो 0 5 को हमने कॉलम में चेंज किया। तो यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कि आप रो को कॉलम में चेंज करते हो और कॉलम्स को आप रो में चेंज करते हो। अब यहाँ पे इसी तरह ई में देखें 2 3 ये रो में है तो 2 3 कॉलम में, -4 5 हमारे पास रो में है तो -4 5 कॉलम में।
तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 उसमें नेगेटिव मैट्रिक्स था, तो आपने इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपने साइन का ख्याल रखना है। इसमें आपने साइन चेंज नहीं करना है, जो प्लस में वो प्लस में रहेंगे, माइनस में वो माइनस में रहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हमें कह रहा है कि वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देन हमने ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन हम उसको ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास अगेन ए के ही इक्वल आना चाहिए। तो ये बेसिकली हमने ये यहाँ पे यही वेरीफाई करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स ए का, इसका ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये जो रो है ये कॉलम में चेंज होंगे, ये रो कॉलम में चेंज होंगे। अब ये ट्रांसपोज तो आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है इसका। जब हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो अगेन हमारे पास ए के ही इक्वल आता है। तो बेसिकली यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सर बी भी सेम एज इट इज़ ही है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा इन क्वेश्चंस को, तो आप आसानी से समझ सकेंगे। अब देखें हमारे पास भी एक मैट्रिक्स है, ये 1 1 2 0। यहाँ पे भी हमने यही शो करना है कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। सबसे पहले हम ये जो बी हमारे पास गिवन है इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 2 0 ट्रांसपोज लिया। उसके बाद हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन हमारे पास वो बी के ही इक्वल आता है। तो ये हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो आई होप कि आपने वीडियो को इन्जॉय किया होगा, आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।